मुर्दाबाद, विद्युत विभाग मुर्दाबाद, विद्युत विभाग मुर्दाबाद, विद्युत विभाग मुर्दाबाद है बस। और अगर नहीं हो पाएगा तो हम फिर सड़क में बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, आगे तक आवाज को उठाएंगे। और यहाँ जो मैं देख रहा हूँ ये बिजली का पोल ये जो गया हुआ है तार, ये बहुत ही गलत है, अति गलत। बनी रहती है हमेशा। एक आध बार सर में तक गिर गया, भरुआ से भागे, आंधी आई तो मैंने भागा बड़े जोर से, नहीं तो कपारे में गिर गए थे पूरा, 4 गाय तक। आप देख रहे हैं JN24 अनुज प्रताप सिंह के साथ। ये हमारी टीम है आज रीवा जिले के, ये रायपुर करचुलियान ये कस्बा है और विद्युत वितरण केंद्र भी है, जो कि ये एक मुख्यालय है जहाँ पर सभी विभाग के यहाँ पर ऑफिस है और सभी आला अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं। कैमरा घुमाइए, ये रायपुर करचुलियान ये सीतापुर रोड है, ये कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल से लगभग 100 मीटर आगे मनकबार रोड में। ये देखिए, ये घुमाइए कैमरा, ये केबल आप देख रहे हैं। रायपुर करचुलियान विद्युत वितरण केंद्र की घोर लापरवाही यहाँ पर परिलक्षित हो रही है। यहाँ पर ग्रामीण भी खड़े हैं, इस मोहल्ले के लोग खड़े हैं जो इस समस्या से वर्षों से जूझते आ रहे हैं। इनका कहना है कि कई बार शिकायत की गई, CM हेल्पलाइन, मौखिक और आवेदन आदि के माध्यम से, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग जाते हैं तो कभी कभार आकर यही बांस देख रहे हैं आप, ये पोल, ये बांस का पोल आके गाड़ देते हैं, बस ऐसे ही ऊपर उठा देते हैं। जबकि इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर कई मवेशियों की, गौवंशों की जानें भी जा चुकी है, लोग यहाँ पर मरते मरते बचे हैं। देखिए घर के सामने सीधे केबल है, ये देख रहे हैं। यहाँ पर नात रिश्तेदार कोई आते हैं, मान लीजिए कोई 2-4 वर्ष पहले आया हो, वो अचानक रात में आए तो निश्चित है, देखिए यहाँ पर करंट है, ये देख रहे हैं आप। ये तो अभी उठ गया, 2-3 दिन पहले थोड़ा उठाए हैं ऊपर, है ना। यहाँ पर रुक लीजिए, वहाँ पर इनकी मांग है कि यहाँ पर केबल चेंज की जाए, कई वर्ष से रोना है। ये रायपुर विद्युत वितरण केंद्र की घोर लापरवाही है, सभी आला अधिकारी इस बात को जानते हैं, लेकिन धन्य है यहाँ का रोना, यहाँ की उदासीन रवैये का। विद्युत वितरण केंद्र रायपुर करचुलियान का नाम हमेशा सुर्खियों में रहा है। ये पहला मामला नहीं है, क्षेत्र में विद्युत वितरण केंद्र के अंतर्गत बहुत सारे गाँव में इस तरह के मामले हैं, जिसको लेकर जनता काफ़ी आक्रोश में है। आइए हम जनता से जुड़ते हैं, सीधे उनसे चर्चा करते हैं। हमारे बीच में एक हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे चर्चा करते हैं। अंकल जी, आपका शुभ नाम? हाँ, हमारा नाम इंजेश कुमार शर्मा है। और यहाँ जो मैं देख रहा हूँ ये बिजली का पोल ये जो गया हुआ है तार, ये बहुत ही गलत है, अति गलत। इसमें आदमी ऐसे सीधा अगर चला जाएगा तो उसका सिर टकरा जाएगा, और वहाँ करंट है, वो करंट उंगली छुआने से तो आदमी भस्म हो जाएगा, इसलिए इसका सुधार किया जाए। और हम ग्रामीणों से जुड़ना चाहेंगे जो कि काफ़ी आक्रोश में हैं, और हमारे बीच में हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुरेंद्र प्रताप सिंह। सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, ये बताइए, ये समस्या के बारे में आप बताइए, कितने वर्षों से चली आ रही है, क्या क्या घटनाएं हुई? ये हम लोग कितने बार यानी वो कर चुके हैं, बता चुके हैं, सबको ही दे चुके हैं, आवेदन दिए, ऑनलाइन कराएं, मगर लोग यानी इसका नहीं निराकरण नहीं कर रहे हैं। बस आएंगे तो बस वो बांस का खंभा और बस ये जली केबल लगा के चले जाएंगे। हम लोग यानी लाइट से एकदम जूझ रहे हैं। कितने वर्ष से लोग? हमारे लोगों के साल भर से हम लोग को चल रहा है। साल भर से? हाँ, इसी तरह की, जो इसी तरह की, हाँ, सब दिया हुआ है। और जब से यानी केबल काटी यानी तार काटा गया है, तब से हम लोग ज़्यादा परेशान हैं। अब मान लीजिए इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, नहीं सुधार कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो भाई हम लोग यानी फिर रोड में बैठेंगे हम लोग। भाई हम लोग अपना यानी भाई वो करेंगे, अपना अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे। हाँ, और भाई हमको सुधार चाहिए, बस हमको सुधार से मतलब है। आइए, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, हम जुड़ते हैं इनसे, जो कि इनका घर है। यहाँ पर सामने घर देख रहे हैं, एक घर उधर देख रहे हैं, कैमरा घुमाइए। इनका निवास, ये जो लोग हैं इसी बस्ती में है, और ये घर है इनका। आने जाने में किस तरह से दिक्कत होगी, छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी का आना जाना यहाँ से रहता है। किस तरह से आते जाते होंगे, जो कि करंट का मामला है, छोटा मामला नहीं, जिंदगी समान। परेशानी, बताइए। खूब परेशानी बनी रहती है हमें। तो एक आध बार सर में तक गिर गया, भरुआ से भागे, आंधी आई तो मैंने भागा बड़े जोर से, नहीं तो कपारे में गिर गए थे पूरा, 4 गाय तक मर गई, और बछड़े भी मर गए, कुत्ता मर गए। अब बताओ, इनमें से खतरा रहता है कि निकलना यही थे से 24 घंटा, जितनी देर हम आप की मौत हमेशा बनी रहती है।
हाँ एक सुधार करवाइए, नहीं बहुत परेशानी है। नहीं हम लोग अनशन में यहाँ रोड पर जाम करेंगे, परेशानी हमें जब बनेगी तो हम अब यही करेंगे। अब कई बार हम लोग जाते हैं, कहते हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है, कहते हैं वहाँ कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, काम करता ही नहीं है। अब बताइए, में से परेशानी बनी रहती है हमेशा करके। अब हम लोग कहाँ तक रोएं, अपना दुख के कहाँ तक पेट बजाएं। और कुछ कहेंगे आप लोग? कुछ कहना है, बोलना है? हाँ बोलिए। अपन समस्या बताओ कि ऐसी परेशानी है। बताइए, आप लोगों को भी बराबर का अधिकार है जी। हाँ बताइए। यही तो दुख। यहाँ हम लोग शिकायत करने जाते हैं तो कह देते हैं क्या आप ही को जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है, खरीद ले आइए तो हम करवा दें। अब बताइए हम लोग कहाँ मिले हम लोगों को ये सब है। नुकसान फ्रिज कूलर जो है वोल्टेज के कारण बल्ब टीवी सब बर्बाद है, बर्बाद हो गए। मोटर जल गई, चार्जर जल गया। बताइए हम लोग क्या करें। क्या नाम है आपका? सुनाओ। एकता वर्मा। आपका क्या नाम है? करुणा विश्वकर्मा। इनका ये भी कहना है कि हम लोग शिकायत करने जाते हैं तो कहते हैं कि अपने से केबल खरीद लाइए, अपने से व्यवस्था बना लीजिए, हमारे पास कुछ नहीं है। तो फिर किस लिए बैठा है ये विद्युत वितरण केंद्र? इनका कहना है ये विद्युत विभाग किस लिए बैठा है? ये मध्य प्रदेश शासन जो विद्युत विभाग बनाया है तो किस लिए बनाया है? कहते हैं कुछ वहाँ है ही नहीं। अच्छा, ये कहते हैं कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं है। अब बताइए, केबल तार अब हम लोग जब खरीदे तब लगाएंगे। जबकि इस मोहल्ले के लोगों का कहना है कि सभी का विद्युत जो बिल है वो भी पेड किया जाता है, समय में लगातार आ रहा है, लगातार दिया जाता है, फिर भी इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है अधिकारियों के कारण। नहीं प्रदान की जा रही है। हाँ। बिजली हमें समय में नहीं प्रदान की जा रही, लेकिन जो बिल है वो समय में आ जाता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, ये तार यहाँ इतने नीचे डला हुआ है और हमारे रिश्तेदार हैं, मवेशी हैं, सब निकलते हैं। कितनी मवेशी तो यहाँ जल के मर गए ऐसे। हम ले जाके वहाँ फेंक दिए नदी किनारे। आते हैं, ये तार को खोलेंगे, जो तार जहाँ से जला रहेगा वही तार को रिपेयरिंग करके फिर से लगा देते हैं। तो जब निराकरण होना है तो फिर अच्छे से हो, नहीं तो भी इसको पूरा निकाल के अपने घर में ले जाएं। और जब समस्या अगर बताई जा रही है तो समस्या का कोई निदान ही नहीं हो रहा है। लोग ये बोलते हैं हमें वहाँ से तार नहीं मिल रहा है, सरकार हमें तार नहीं दे रही। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कि जब इतनी सुविधा दी गई तो तार न दी जाएगी। बस यही है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवाया जाए। हमारा कहने का मतलब ये है। और हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो क्या होगा? अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो ये सीतापुर रोड है, ये पूरा चलती रोड है, इसी पे हम बैठ जाएंगे, अनशन करेंगे। भाई जब हमारी मांगे नहीं पूरी हो पा रही, जो हमारी समस्या है, सुविधा नहीं हो पा रही है, तो हम क्या कर पाएंगे? कहते हैं रायपुर का जो है विकास खंड है, हमें किसी भी प्रकार का विकास यहाँ कहीं नहीं समझ में आता है। कोई भी चीज़ होती है थोड़ा सा स्टार्ट होता है फिर बंद हो जाता है। तो ये लाइट की समस्या भाई क्योंकि बहुत है, इसलिए क्योंकि समस्या ऐसी पैदा हो रही है, चार्जर जल गए, फ्रिज जल गए, इतनी महंगी टीवी इंसान लगाया हुआ है, बिजली का बिल समय में आ रहा है, लेकिन वो जला हुआ है, कोई निदान ही नहीं हो रहा। तो यही है कि कार्रवाई करवाइए जल्द से जल्द, इसका निदान हो। यही है हमारा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अक्षांश वर्मा। और हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। आप जो कि एक नवयुवा टीम भी है यहाँ पर, और नवयुवा जो हैं तो देश की रीढ़ होती हैं। हाँ। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लाइट की समस्या है इसको जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। और हम लोग के घर में बड़ा नुकसान हुआ लाइट नहीं रहने के कारण। इतना हाई वोल्टेज था, हम लोग के चार्जर उड़ गए, टीवी उड़ गई, फ्रिज उड़ गया, एसी चली गई, बड़ा नुकसान हुआ। इसको जल्द से बहुत समस्या पैदा हुई, बहुत जल्द इसको करवाया जाए, नहीं तो हम लोग अनशन ठानेंगे और आंदोलन करेंगे। और किसी कुछ कहना है? मुर्दाबाद। यहाँ की बहुत ही बुरी हालत है। मैं देख रहा हूँ 20 साल से ऊपर हो रहे हैं पर कोई समाधान नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? युगांक शर्मा। और कुछ कोई बोलेगा यहाँ पर? बस हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है, लगातार बिल भर रही है, लगातार हर चीज़ हो रहा है, लेकिन हमें उस तरह की सुविधा नहीं प्रदान की जा रही है। क्योंकि रायपुर का चुयान में सभी चीज़ की सुविधा है। पोस्ट भी रायपुर का चुयान लगता है, थाना रायपुर का चुयान लगता है, ग्राम पंचायत रायपुर का चुयान। तो जब रायपुर का चुयान की सभी सुविधा है तो इसकी सुविधा को हमें प्रदान की जाए। हमारा यही है बस। और अगर नहीं हो पाएगा तो हम फिर सड़क में बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, आगे तक आवाज़ को उठाएंगे। बस यही हमारा। मुर्दाबाद विद्युत विभाग, मुर्दाबाद विद्युत विभाग, मुर्दाबाद विद्युत विभाग, मुर्दाबाद विद्युत विभाग, मुर्दाबाद। जैसा कि अभी आप देख रहे थे,
अब हमारी टीम रायपुर करचुलियान कस्बे में है, विद्युत वितरण केंद्र रायपुर करचुलियान में, और ये सीतापुर रोड है जो कन्या पाठशाला से 100 मीटर दूरी में। और यहाँ पर ये जो तारों का जाल देख रहे हैं और ये विद्युत विभाग की घोर लापरवाही जो सामने देख रहे हैं आप, यहाँ के ग्रामीण काफ़ी रुष्ट हैं विद्युत वितरण के कार्यों से, काफ़ी आक्रोश में है जनता। जनता का कहना है कि जो समस्या चली आ रही है, अभी आपने चैनल के माध्यम से अभी आपने यहाँ का हाल जाना ही होगा। इनका कहना है कि कार्रवाई नहीं की गई तो अगला स्टेप मेरा होगा कि हम यहाँ पर अनशन में बैठेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम रोड जाम भी करेंगे, सीतापुर रोड। ये ग्रामीण काफ़ी आक्रोश में है और विद्युत वितरण की ये घोर लापरवाही के चलते न कोई अधिकारी सुन रहा है, न यहाँ का जेई सुन रहा है, न ई सुन रहा है, न डी सुन रहा है। और जो निचले तबके का कर्मचारी है उनका दोष इसलिए नहीं है कि उनको जो ऊपर से जो आदेश आता है वही करते हैं, बस ज़्यादा करेंगे। इन्हीं के गांव के ही लोगों के बांस काट कर यहीं पर पोल गाड़ देंगे। विद्युत वितरण से कोई न केबल न तार, कोई आज तक यहाँ पर किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं बनाई गई। ये ग्रामीण जन है काफ़ी आक्रोश में, भी महिलाएं भी खड़ी थी। ये रोना है रायपुर करचुलियान का, जो कि मुख्यालय ही है, ये कस्बा है रायपुर करचुलियान। तो जब मुख्यालय का ये हाल होगा तो गांव का क्या हाल होगा, जो छोटे छोटे गांव हैं उनका क्या होगा, वहाँ क्या दिक्कत होती होगी। बने रहिए JN24 न्यूज़ के साथ, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।